जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले शूटर भले ही नए हों, लेकिन सुखदेव के कत्ल की स्क्रिप्ट 6 साल पहले ही लिख दी गई थी, जब गैंगस्टर आनंदपाल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जबकि सुखदेव सिंह और आनंदपाल के बीच अच्छी दोस्ती थी। इस बीच कई ऐसी चीजें हुई जिसने दुश्मनी की इस लकीर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। 24 जून 2017 को जब पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हुई तो सुखदेव उसकी लाश के साथ 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे। उस वक्त ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। आनंदपाल की मौत ने उस समय सुखदेव को राजस्थान के बाहर भी सुर्खियों में ला दिया। सुखदेव हमेशा आनंदपाल की वकालत किया करते थे, जबकि दूसरी तरफ आनंदपाल का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 36 का आंकड़ा था। ऐसे में सुखदेव भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए। उस वक्त सुखदेव सिंह श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके कई दुश्मन थे। उधर आनंदपाल की मौत के बाद राजू ठेहट नाम के गैंगस्टर के साथ भी सुखदेव की दोस्ती रही। इत्तेफाक से राजू ठेहट भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहट की भी उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब भी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दरअसल रोहित को लगता था कि सुखदेव सिंह सिर्फ राजपूतों की ही मदद करते हैं, जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करते। ऐसे में कुछ जमीन के मामले सामने आए जिनमें सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट किया। इस बात को लेकर रोहित गोदारा सुखदेव सिंह से नाराज थे। करीब 1.5 साल पहले पहली बार दुबई और पाकिस्तान के नंबरों से सुखदेव को कॉल करके रोहित ने धमकी दी थी, लेकिन सुखदेव ने तब इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच कई कत्ल हुए जिनकी जिम्मेदारी खुलेआम लॉरेंस गैंग ने ली। तब पहली बार शायद सुखदेव सिंह ने भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे की धमकी को सीरियस ले लिया। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद मार्च 2023 में पहली बार सुखदेव सिंह ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और खुद के लिए सुरक्षा की मांग की, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी। इस बीच राजस्थान पुलिस से मायूस होकर सुखदेव ने खुद ही सुरक्षा गार्ड रख लिए। उन्हीं की सुरक्षा में घर से बाहर जाते, लेकिन सुखदेव को नहीं पता चला कि वे रोहित गोदारा की हिट लिस्ट में थे। रोहित गोदारा इस ताक में था कि किसके जरिए सुखदेव को मारा जाए। उसने ऐसे शूटर की तलाश शुरू की जो उसका काम कर सके। साथ ही उस शख्स की भी तलाश शुरू की जिसके जरिए वो अपने शूटर को सुखदेव तक पहुंचा सके। फिर तलाश जाकर खत्म हुई जयपुर के कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत पर। नवीन भी राजपूत था और सुखदेव को पहले से जानता था। रोहित गोदारा के 2 खास शूटर थे, एक रोहित राठौड़ और दूसरा नितिन फौजी। सुखदेव को मारने के लिए रोहित ने दोनों से कांटेक्ट किया। दोनों उसका काम करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने नवीन से दोस्ती बढ़ाई और फिर सुखदेव सिंह के घर पहुंचे। 5 दिसंबर को सुखदेव को जब पता चला कि नवीन उनसे मिलने आया है तो उन्होंने भी उसे बिना किसी चेकिंग के घर के अंदर आने दिया। 10 मिनट चारों ने आपस में बात की। तभी नितिन और रोहित ने सुखदेव पर गोलियां चला दी। नवीन कुछ समझ पाता इससे पहले ही नितिन और रोहित ने उसे भी मार डाला। साथ ही वहां खड़े गार्ड को भी गोली मारकर घायल कर दिया। फिर वहां से फरार हो गए। जैसे ही सुखदेव की हत्या की खबर फैली, पूरे राज्य में बवाल मच गया। पुलिस ने प्रायोरिटी पर इस केस को लेते हुए तुरंत हत्यारोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक दोनों शूटर्स फरार हैं।